नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जिसे किसी पुरानी जगह पर नहीं बल्कि एक कोरे कागज पर, मतलब पूरी तरह से शून्य से बनाया गया हो, भविष्य के लिए। भारत में ये कल्पना अब सच हो रही है, धोलेरा एसआईआर के रूप में। और ये सिर्फ एक नया शहर नहीं है, ये भारत के औद्योगिक भविष्य को, उसकी कहानी को नए सिरे से लिखने का एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में मुमकिन है कि एक शहर को आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल की ज़रूरतों और चुनौतियों के लिए बनाया जाए? एक ऐसा शहर जिसे एक खाली कैनवस पर सोच समझकर डिज़ाइन किया गया हो। और भारत का जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और उस जवाब का नाम है धोलेरा एसआईआर। गुजरात में जो ये शहर बन रहा है ना, वो सिर्फ ईंट और गारे का कोई ढांचा नहीं है। इसे भारत का अगला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हब बनाने के विजन के साथ तैयार किया जा रहा है। तो धोलेरा असल में है क्या? सीधी भाषा में ये भारत का पहला, और इस पर ध्यान दीजिएगा, पहला सुनियोजित स्मार्ट इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ किसी पुराने शहर को स्मार्ट नहीं बनाया जा रहा, नहीं, यहाँ तो एक मास्टर प्लान के साथ बिल्कुल नया शहर खड़ा किया जा रहा है। देखिए, इसके नाम में ही इसकी पूरी खासियत छुपी हुई है, धोलेरा एसआईआर। तो ये एसआईआर आखिर है क्या? और एक शब्द जो बार बार सुनने में आएगा वो है ग्रीनफील्ड। चलिए जरा इन दोनों को समझते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का असली मतलब और पैमाना यहीं छिपा है। तो साई का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये एक ऐसा खास इलाका होता है जिसे सरकार खास तौर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को तेजी से खींचने के लिए बनाती है। यहाँ कंपनियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलती हैं और नीतियां भी काफ़ी आसान होती हैं। और ग्रीनफील्ड, इसका मतलब है बिल्कुल नई शुरुआत। जरा सोचिए, एक खाली जमीन पर शहर बनाने का मौका मिल रहा हो, जहां कोई पुरानी सड़कें, पुरानी पाइपलाइंस या पुरानी इमारतें ना हों। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर चीज को भविष्य की टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है, बिना किसी पुरानी रुकावट के। ठीक है, तो परिभाषाएं तो समझ आ गईं, पर असली सवाल तो ये है कि धोलेरा को आखिर स्मार्ट क्या चीज बनाती है? ऐसी क्या खास बात है इसमें जो इसे भारत के बाकी इंडस्ट्रियल इलाकों से बिल्कुल अलग लाकर खड़ा कर देती है? यहाँ इसकी सबसे मुख्य खासियतें हैं। ये जमीन से एक ग्रीन फील्ड सिटी की तरह डिजाइन हुआ है। इसका फोकस भविष्य के उद्योगों पर है, जैसे कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो एकदम वर्ल्ड क्लास है। सोचिए, 2400 घंटे बिजली पानी की गारंटी, अपना खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये सब भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। यही सारी बातें मिलकर धोलेरा को इतना खास बना देती हैं। और यहाँ की सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ सड़कों पर लटकते हुए बिजली के तार या केबल नहीं दिखेंगे। सब कुछ, मतलब पानी, गैस, इंटरनेट, सब कुछ जमीन के नीचे एक खास यूटिलिटी कॉरिडोर में बिछाया गया है। इसका मतलब हमारे शहरों की तरह यहाँ हर दूसरे महीने सड़कें खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धोलेरा का लक्ष्य सिर्फ पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है। इसे खास तौर पर उन इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन किया गया है जो भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होंगे, जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मेक इन इंडिया को एक नया आयाम देने की तैयारी है। लेकिन शायद सबसे बड़ी बात है इसकी लोकेशन। धोलेरा कोई अकेला अलग थलग शहर नहीं है। ये दिल्ली से मुंबई तक फैले हजारों किलोमीटर लंबे विशाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी डीएमआईसी की एक सबसे जरूरी कड़ी है। ये कॉरिडोर भारत की फैक्ट्रियों को बंदरगाहों और दुनिया के बाजारों से सीधे जोड़ेगा, और धोलेरा वो इसके ठीक दिल में बसा होगा। तो ये तो साफ है कि धोलेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ गुजरात के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब इसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा में छिपा है। इसका सबसे बड़ा और पहला लक्ष्य है भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर अपना सामान बनाएं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की स्थिति और मजबूत हो। और देखिए, जब दुनिया की बड़ी कंपनियां आती हैं तो वो अपने साथ क्या लाती हैं? वो लाती हैं बड़े पैमाने पर रोजगार। इसलिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बारे में नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए बेहतर जीवन और नए अवसरों का एक वादा भी है। इतने बड़े और सुनियोजित प्रोजेक्ट्स विदेशी निवेशकों को एक बहुत मजबूत संदेश देते हैं। जब कोई देश इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है तो ये दुनिया को बताता है कि वो व्यापार करने के लिए एक गंभीर और भरोसेमंद जगह है।
धोलेरा का एक बड़ा मकसद भारत में भारी विदेशी निवेश यानी FDI लाना है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि धोलेरा सिर्फ एक और औद्योगिक शहर नहीं है। नहीं, ये भविष्य के भारत के लिए एक जीता जागता मॉडल है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, इसे आने वाले स्मार्ट शहरों के लिए एक मॉडल सिटी कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर धोलेरा सफल होता है तो इसके मॉडल को देश के दूसरे हिस्सों में भी दोहराया जा सकता है। इससे भारत में शहरी विकास की एक पूरी नई लहर शुरू हो सकती है। तो हम इस पूरे विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या धोलेरा अपनी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? क्या ये वाकई भारत के औद्योगिक और शहरी विकास के लिए एक नया रास्ता दिखाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, पूरी दुनिया की नज़रें इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर टिकी हुई हैं।